कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद न देई सुनहु मुनि जोगी। यही विधि हित तुम्हारु मैं ठहूँ, कही अस अंत रहित प्रभु भयऊ। कुपथ माग रुज व्याकुल रोगी, वैद न देई सुनहु मुनि जोगी। यही विधि हित तुम्हारु मैं ठहूँ, कही अस अंत रहित प्रभु भयऊ। हे योगी मुनि सुनिए, रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता। इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। ऐसा कहकर भगवान अंतर्ध्यान हो गए। इस प्रकार भगवान प्रभु भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा कह रहे हैं और यहाँ नारद जी की कथा बड़े ही प्रेम भरे भावों में बता रहे हैं कि इस प्रकार प्रभु नारद जी से कहते हैं कि हे योगी मुनि सुनिए, जिस प्रकार रोग से व्याकुल रोगी कुपथ्य मांगे तो वैद्य उसे नहीं देता, इसी प्रकार मैंने भी तुम्हारा हित करने की ठान ली है। इस प्रकार ऐसा कहकर प्रभु भगवान अंतर्ध्यान हो गए। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गबने तुरत तहाँ ऋषि राये, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। माया विवश भये मुनि मूढ़ा, समुझी नहीं हरि गिरा निगूढ़ा। गबने तुरत तहाँ ऋषि राये, जहाँ स्वयंवर भूमि बनाई। भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे मूढ़ हो गए कि वे भगवान की अगूढ़ अर्थात स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ गए जहाँ स्वयंवर की भूमि बनाई गई थी। इस प्रकार भगवान की माया के वशीभूत हुए मुनि ऐसे भ्रमित हो जाते हैं कि वह भगवान की अगूढ़ अर्थात स्पष्ट वाणी को भी न समझ सके। और इस प्रकार ऋषिराज नारद जी तुरंत वहाँ जाते हैं जहाँ स्वयंवर का स्थान बनाया होता है। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाओ करी सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मूरे, मोहित जी आनहि बरे न भूरे। निज निज आसन बैठे राजा, बहु बनाओ करी सहित समाजा। मुनि मन हरस रूप अति मूरे, मोहित जी आनहि बरे न भूरे। राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित
अपने अपने आसन पर बैठे थे। मुनि नारद मन ही मन प्रसन्न हो रहे थे कि मेरा रूप बड़ा सुंदर है, मुझे छोड़ कन्या भूलकर भी दूसरे को ना वरेगी। इस प्रकार नारद जी प्रभु के वचनों को ना समझ सके और इस प्रकार माया में वशीभूत होकर मुनि वहाँ जाते हैं जहाँ कन्या का स्वयंवर होता है। इस प्रकार वहाँ राजा लोग खूब सज धज कर समाज सहित अपने अपने आसन पर विराजमान थे। इस प्रकार मुनि नारद जी भी मन ही मन प्रसन्न होते हैं कि प्रभु ने मेरा रूप बड़ा सुंदर बना दिया है। इस प्रकार विचार करते हैं कि मुझे छोड़कर कन्या भूलकर भी किसी दूसरे वर को वरण नहीं करेगी। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरु पुनः जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सब ही सिरनावा। मुनि हित कारण कृपा निधाना, दीन कुरु पुनः जाई बखाना। सो चरित्र लखी काहू न पावा, नारद जानी सब ही सिरनावा। कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए उन्हें ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, पर यह चरित्र कोई भी ना जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। इस प्रकार नारद जी प्रभु से विनती पूर्वक विनय करते हैं। तब प्रभु नारद जी को वचन देते हैं कि हम तुम्हारा परम ही कल्याण करेंगे। ऐसा वचन हमारा मिथ्या नहीं हो सकता। इस प्रकार कृपा निधान भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए ऐसा रूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता। यह चरित्र कोई भी ना जान सका। सबने उन्हें नारद ही जानकर प्रणाम किया। इस प्रकार वहाँ उपस्थित सब जन नारद जी को ही जान रहे थे और विश्व सुंदरी को वह रूप दिखाई देता है। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, तेजा नहीं सब भेउ। विप्र बेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेउ। रहे तहाँ दुई रुद्रगण, तेजा नहीं सब भेउ। विप्र बेश देखत फिरहि, परम कौतुकी तेउ। वहाँ दो शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे। वे भी बड़े मौजी थे। इस प्रकार भगवान शिव माता पार्वती को प्रभु राम कथा सुना रहे हैं और यहाँ नारद जी का चरित्र बड़े ही सुंदर भावों में वर्णन कर रहे हैं। इस प्रकार प्रभु भगवान शिव कहते हैं कि नारद जी की प्रार्थना पर
भगवान ने मुनि के कल्याण के लिए ऐसा कुरूप बना दिया कि जिसका वर्णन नहीं हो सकता, क्योंकि वहाँ उपस्थित सभी जन को नारद जी ही दिखाई देते हैं और नारद जी को सभी जन प्रणाम करते हैं, परंतु इस प्रकार कहते हैं कि वहाँ 2 शिव जी के गण भी थे। वे सब भेद जानते थे और इस प्रकार वह गण ब्राह्मण का वेश बनाकर सारी लीला देखते फिरते थे और वे भी बड़े मौजी दिखाई दे रहे थे।